हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आऊँ मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.4। जैसे कि हम लोग ने 1.2 में कंजक्शन और डिजंक्शन को देखा, 1.3 में नेगेशन को देखा। सेम वे में एक्सरसाइज 1.4 में हम देखेंगे इम्प्लीकेशन। इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल, सिंगल एरो से डिनोट करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म उसका। सेकेंड आता है हमारा बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन, वो डिनोट होता है डबल एरो दोनों साइड रहता है। ठीक है दोस्तों, उसका लॉजिकल सिंबॉलिक फॉर्म है। ठीक है, आते हैं हम, बट बिफोर दैट उसमें जाने से पहले हम देखते हैं उसका ट्रूथ टेबल क्या होता है। जैसे हम लोग ने कंजक्शन और डिजंक्शन का देखा था। सेम वे में आते हैं हम दोस्तों। पहला क्या बोलता है हमारा ये इम्प्लीकेशन। ठीक है, इम्प्लीकेशन दोस्तों, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडीशनल। ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है दोस्तों, सिंगल एरो। ठीक है, इसकी जो ट्रूथ टेबल आएगी दोस्तों, वो कैसा रहेगा, पी क्यू। ठीक है, पी सिंगल इम्प्लीकेशन टू क्यू। ठीक है दोस्तों, सिंगल एरो जैसा सेम में हमने कंजक्शन और डिजंक्शन का देखा था। सेम में हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे दोस्तों। वहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, 2 बार टी 2 बार है। यहाँ पे सेम में हम लोग वही लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये 2 बार टी लिखा मैंने, यहाँ पे 2 बार एफ। ठीक है, क्यू में क्या आता था, 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ। वहाँ पे कंजक्शन में आपको टी एन टी टी था, इंजेक्शन में एफ और एफ एफ था, बाकी सब आपका टी आता था। सेम में आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना, एक बात रखना है कि टी और एफ आपका क्या आएगा दोस्तों, एफ आएगा, बाकी कुछ भी आए तो आपको डायरेक्टली टी लिखना है। खाली एक चीज आपको ध्यान में रखना है, टी इम्प्लीवाइज टू एफ आपका क्या आ जाएगा, खाली एफ। ठीक है दोस्तों, बाकी सब आपका टी आएगा। बट और इम्प्लीकेशन का जो, जैसा हम लोग ने कंजक्शन में इसका स्टेटमेंट देखा था, ये क्या बोलता है, कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म बाय कंबाइनिंग ऑफ टू सिंपल स्टेटमेंट बाय कनेक्टिव वर्ड। ये इसका जो लॉजिकल फॉर्म है। ठीक है, बाय कनेक्टिव वर्ड, इम्प्लीकेशन और कंडीशनल इज कॉल्ड एज दोस्तों, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, कंडीशनल और इम्प्लीकेशन ऑफ टू गिवन स्टेटमेंट। सेम में आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन, सेकंड के ऊपर। वो क्या बोलता है अभी यहाँ पे दोस्तों, डबल डबल इम्प्लीकेशन। और डबल इम्प्लीकेशन को क्या हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, और सेकंड नाम से उसका बाय कंडीशनल। इसका सिंबॉलिक फॉर्म दोस्तों क्या है, ठीक है, डबल एरो। ठीक है, सेम में इसका ट्रूथ टेबल क्या आएगा दोस्तों, जैसा हम लोग ने अभी इसका ट्रूथ टेबल बनाया, सेम इसका ट्रूथ टेबल क्या आएगा दोस्तों। ठीक है, 2 बार टी सेम लिखना है, 2 बार एफ लिखना है। 1 बार टी लिखेंगे इसमें, 1 बार एफ लिखेंगे, 1 बार टी लिखेंगे, 1 बार एफ। यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे टी एन टी टी आएगा दोस्तों, एफ और एफ भी टी आएगा, बाकी सब आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ आ जाएगा। समझ रहे हैं, सेम में जैसा इसका था, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, टी एंड एफ एफ आता है, बाकी सब आपका टी आता है। यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन में क्या आएगा, जो दोनों साइड एरो रहेगा, वहाँ पे टी एंड टी टी आएगा आपका, एफ और एफ बी, एफ और डबल इम्प्लीफाइज एफ बी क्या आएगा आपका दोस्तों, टी। बाकी कुछ भी आएगा, मतलब दोनों कुछ भी आएगा तो आपको डायरेक्टली आंख बंद करके एफ लिखना है। ठीक है, हमारा एक्सरसाइज 1.4 इसी से ही डील करता है मोस्टली, और उसका ट्रूथ वैल्यू नेगेशन ऐसा सब फाइंड आउट करना है, तो वो हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, आते हैं हम एक्सरसाइज 1.4 पे। ठीक है, क्या बोलता है एक्सरसाइज 1.4, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हमको, इफ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। पहले तो हमको देखना है इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ ट्राइंगल इज इक्विलेटर देन इट इज इक्वल इक्वेंगुलर। ठीक है, इक्वेंगुलर मतलब इक्वल रहेगा, एंगल भी। तो हाँ, अगर ट्राइंगल इज इक्विलेटर, इफ और देन दिखा ना, तो हम लोग ने पहले ही एक्सरसाइज में देखा था 1.2 में। 1.2 में क्या था दोस्तों, हम लोग इसको इफ एंड देन भी बोलते हैं, और इसको इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, मैंने पहले बताया था एक्सरसाइज 1 पे। इसको इम्प्लीकेशन कंडीशनल, इसका सिंबॉलिक फॉर्म ये है, तो इसको इसका वर्बल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, इफ एंड देन। सेम वे में ये क्या हो जाएगा, डबल इम्प्लीकेशन बाय कंडीशनल, इसका सिंबॉलिक फॉर्म ये है, वर्बल फॉर्म में हम लोग ऐसा लिखेंगे, इफ एंड ओनली इफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन नंबर 1 आपको, इफ
triangle is equilateral, then it is a क्या बोला दोस्तों आपको, इक्वी एंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे इफ दिया है मुझे, देन दिया है। ठीक है, तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर में, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा दोस्तों, पहले तो हमको पी लिखना है। पी क्या आ जाएगा, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। ठीक है, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल क्या होगा आपका, पी। क्यू क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, इट इज लिख सकते हो आप, ट्राइंगल भी लिख सकते हो, इट इज इक्वी एंगुलर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो मेरा ट्राइंगल इज ऑल्सो इक्वी एंगुलर है। ठीक है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म देयरफॉर द symbolic form of given statement is, दोस्तों ये इफ एंड देन दिया है तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, पी सिंगल एरो के साथ ये क्यू। ठीक है, ऊपर तो हमको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, इट इज नॉट ट्रू दैट आई इज अ रियल नंबर। ठीक है, हमको यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं करनी है, इसका खाली सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो हम लोग इसको पी में पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, लेट में डायरेक्टली लिखता हूँ दोस्तों आंसर कि पी में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले इसको नॉट लगा हटा के, आई इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म दोस्तों क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी। समझ में आया आपको, वहाँ पे ऑलरेडी नेगेशन दिया ही था तो इसका मैंने आई ऐसा डिनोट किया। सिंबॉलिक फॉर्म दोस्तों क्या आएगा, ये नेगेशन ऑफ पी। ठीक है, हमको नेगेशन लगाना नहीं है, यहाँ पे नेगेशन था, खाली सिंबॉलिक फॉर्म लिखना था। अगर नेगेशन लगाने बोलता तो नॉट नॉट हट जाता, तो डायरेक्टली आपका ये आ जाता, वो हम लोग ने एक्सरसाइज 1.3 में देखा। ठीक है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म दोस्तों क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ पी। सेम में मैं यहाँ पे क्या दिया, इवन तो इट इज नॉट क्लाउडी, इट इज स्टिल रेनिंग। तो अगर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में जाएंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ भी आपको दिखता है इवन तो मतलब क्या हो जाएगा आपका एंड। ठीक है, यहाँ पे इट इज नॉट क्लाउडी दिया है, यहाँ पे एक नेगेशन दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला आपका, मैं डायरेक्टली आंसर पे आता हूँ दोस्तों। मेरा पी क्या हो जाएगा मेरे लिए, इट इज क्लाउडी। ठीक है दोस्तों, क्यू क्या आ जाएगा मेरा, क्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, इट इज स्टिल रेनिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वहां पे नॉट उसने दिया था क्लाउडी में। ठीक है, इवन तो मेरा क्या हो जाएगा एंड के। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिंबॉलिक फॉर्म दोस्तों क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ पी एंड, यहाँ पे नॉट दिया है, नहीं दिया है तो ये क्यू। समझे दोस्तों, तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, समझा। तो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म दोस्तों क्या आ जाएगा मेरे लिए, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक नॉट दिया हुआ था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, वहां पे क्या दिया, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज नॉट ब्लू दिया। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, आपको नॉट दिया हुआ है, आपको क्यू में नेगेशन लगाना है, और यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ दिया हुआ है, तो आपको क्या यूज करना है दोस्तों, डबल इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल, दो साइड वाला एरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 4th ही था। 4th क्या बोला दोस्तों यहाँ पे, मिल्क is white if and only if sky is not blue। ठीक है, sky is not blue। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर में पी में आप पहले क्या लेंगे, मिल्क इज वाइट। ठीक है दोस्तों, मिल्क इज वाइट मेरा क्या हो गया, ये पी हो गया। इफ एंड ओनली तो मेरा ये कनेक्टिव वर्ड है। ठीक है, कनेक्टिव फ्रेज हो गया। स्काई इज नॉट ब्लू, बट हम क्यू क्यू में क्या लिखेंगे, स्काई इज ब्लू। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा दोस्तों, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म
ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, दोस्तों ये पी हो गया, सेम सिंपल है पी। इसका इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल एरो, ठीक है, डबल एरो एक लाइन के साथ। स्काई इज नॉट ब्लू मतलब नॉट दिया मतलब नेगेशन, स्काई मतलब ये नेगेशन ऑफ क्यू। समझ गया दोस्तों, ये हो गया मेरा क्या क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला आपका, स्टॉक प्राइजेस आर हाई इफ एंड ओनली स्टॉक, इफ स्टॉक्स आर राइजिंग। इफ एंड ओनली दिया तो ये पी हो जाएगा आपके लिए, कनेक्टिव वर्ड कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों क्यू। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म दोस्तों क्या हो जाएगा, पी डबल इम्प्लीफाइज टू ये क्यू। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बोला, इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा। इफ एंड देन आ गया, ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा पी हो जाएगा, ताजमहल इज इन आगरा मेरा क्या हो जाएगा क्यू। इसका सिंबॉलिक फॉर्म दोस्तों क्या हो जाएगा, पी सिंगल इम्प्लीफाइज टू क्यू। ठीक है दोस्तों, ये हमारा खत्म हुआ एक्सरसाइज का पहला कोड। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर दोस्तों, देखते हैं वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों क्या दिया गया आपको, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी तक हम लोगों ने दोस्तों सिंबॉलिक फॉर्म लिखा था, ठीक है, जहाँ से हम लोगों को बोला गया था स्टेटमेंट में, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ने उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखा। ठीक है, अभी इसका ट्रूथ वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करना है, जैसे सेम वे में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में 1.3 में किए हैं, वैसे एक्सरसाइज 1.4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, ट्रूथ वैल्यू आइडेंटिफाई करो। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन क्या दिया दोस्तों, यहाँ पे आपको नॉट इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i is a real number। ठीक है दोस्तों, पहले तो हमको ये करना है 3 - 5 इज अ रियल नंबर है ही नहीं। ठीक है, ये एक्चुअली में हमारा इमेजिनरी नंबर, यहाँ पे आई आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसको आंसर में क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको पहले हमारा यहाँ पे दोस्तों पी क्या हो जाएगा दोस्तों, हम इसको पी को किससे डिनोट करेंगे, पहला तो लेट पी इक्वल्स टू 3 - 7i इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो दोस्तों इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा सेम में, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, यहाँ पे नॉट दिया ना दोस्तों, तो पी हम लोग ने लिया, तो इसे में क्या जाएगा यहाँ पे, ये नेगेशन ऑफ पी। ठीक है, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। बट ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी क्या है दोस्तों, एफ है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज एफ। समझ में आ रहा है दोस्तों, अभी इसकी वैल्यू हमको आइडेंटिफाई करना है, मैं हमने खाली पी की वैल्यू बताया एफ है। ठीक है, तो नेगेशन ऑफ एफ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये टी। ठीक है, तो देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन ऑफ पी इज नेगेशन ऑफ एफ दोस्तों क्या हो जाएगा, टी। आप साइड में लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ एफ क्या होता है मेरा, टी होता है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं अभी हम सेकंड के ऊपर। सेकंड क्या बोलते हैं यहाँ पे, if a joint venture is a temporary partnership then discount on purchase is credited to supplier। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप है, तो मतलब ये क्या होगा दोस्तों, हमारा ये टी हो जाएगा और इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिट टू सप्लायर, ये फॉल्स है, तो इसको हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे और ये इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ। बट यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे इफ एंड देन दिया हुआ है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा दोस्तों, सिंगल एरो वाला। ठीक है, किसको हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल, और क्या बोलते हैं, इम्प्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो हम लोग इसको लिख लेते हैं आंसर में। लेट हमारा पी क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पी क्या आएगा दोस्तों हमारा, जॉइंट वेंचर
is a temporary partnership। ठीक है दोस्तों, क्यू क्या आ जाएगा हमारा, क्यू क्या आएगा दोस्तों हमारा, डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर। ठीक है दोस्तों, तो सेम में हमारा ये सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अबाउ स्टेटमेंट इज, जैसा हम लोग ने यहाँ पे लिखा था सिंबॉलिक फॉर्म इसका नेगेशन ऑफ पी, यहाँ पे इसका सिंबॉलिक फॉर्म दोस्तों क्या आ जाएगा सेम में हमारा, पी इम्प्लीफाइड सिंगल एरो आपका क्यू। ठीक है, इफ एंड देन था। ठीक है, तो इसकी जो ट्रुथ वैल्यू आएगी, देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इज, पी एंड क्यू की ट्रुथ वैल्यू क्या है दोस्तों, पी की टी है, क्यू की एफ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज टी एंड एफ। ठीक है, अभी पी और क्यू का हम लोग ने टी और एफ बताया, ये पी हमारा टी है और इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, एफ है। सेम में इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, मतलब देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी सिंगल एरो के साथ क्यू इज, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, टी और एफ। दोस्तों आपको डायरेक्टली लिखना है। ठीक है, इसका टी और एफ मैंने पहले ही बताया था, टी और एफ क्या होता है दोस्तों, एफ होता है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे इसके भी यहाँ पे एफ लिखना है। ठीक है, इस एफ करके लिख देना। आप साइड में यहाँ पे दिखा सकते हैं कि टी सिंगल एरो के साथ एफ आपका क्या आता है दोस्तों, एफ। ठीक है, समझ में आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। थर्ड क्या बोलता है, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल। दोस्तों ये फॉल्स है, सेम में इसको हम पी से रखेंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका ट्रूथ वैल्यू एफ। इफ एंड ओनली इफ दिया है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डबल एरो के साथ। इफ मशीनरी इज एन एसेट, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, टी, तो क्यू के साथ ये क्यू और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, टी। तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा वो दोस्तों किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का, पी डबल एरो के साथ क्यू। ठीक है, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सिंगल और डबल साइन दिखाना है आपको, खाली क्यू। ठीक है, बट पी की आपकी ट्रूथ वैल्यू क्या थी दोस्तों, एफ। ठीक है, फॉल्स था ना वो। देन क्यू की वैल्यू क्या थी आपकी, वो टी थी। तो आपको मैंने बताया होगा कि टी और टी आता है एफ डबल एरो में, टी और टी आता है एफ और डबल एरो में, एफ क्या आता है दोस्तों, टी आता है। तो यहाँ पे हमको ना टी दिख रहा दोनों साइड, ना एफ दिख रहा, तो इसको हम डायरेक्टली आंख बंद करके क्या लिखेंगे, ये एफ। ठीक है दोस्तों, तो इसका ट्रूथ वैल्यू लास्ट में क्या आएगा आपका, एफ। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर। अभी यहाँ पे दोस्तों क्या दिया, नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दिया, 27 ना 27 एक प्राइम नंबर है, ना ये डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है, तो इसका तो ट्रुथ वैल्यू पहले तो हम देख लेते हैं इसको क्या लिखा। यहाँ पे आपको एंड यूज करना, कोई आपको यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म नहीं दिया, ना और का दिया है, ना कंडीशनल और ये, तो नाइदर और नॉर में हम लोग मोस्टली एंड ही यूज करते हैं। ठीक है, बट वहाँ पे नाइदर ना ये ना वो, मतलब नॉट है दोनों जगह, तो हम लोग उसको नेगेशन से डिनोट करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया आपका। ठीक है, क्या दिया है, पहले हम तो आंसर में यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट पी क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों, 27 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, क्यू क्या आएगा हमारा, 27 इज, नाइदर नॉर दिया तो 27 ही एज्यूम करना है, 27 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, नाइदर नॉर, मतलब दोनों जगह नॉट लगा, ना ये ना वो, उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, एंड लगाना है हमको। मैंने पहले बोलता नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। जैसे कि हमको पता है 27 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, एफ। डिविजिबल बाय 4 नहीं है ये भी, तो ये क्या आ जाएगा, एफ। ठीक है दोस्तों, पी और क्यू का ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा, एफ और एफ। ठीक है, एफ और एफ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे कि नेगेशन ऑफ एफ सब्स्टिट्यूट करना है एंड नेगेशन ऑफ एफ। ठीक है, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, एफ, ये टी हो जाएगा, नेगेशन नॉट फॉल्स मतलब टी हो गया मेरे लिए, एंड ये भी सेम में नॉट फॉल्स मतलब टी हो गया। हम लोग ने कंजक्शन में देखा था टी एंड टी क्या होता है दोस्तों, टी। तो आपको लास्ट में जो ट्रुथ वैल्यू आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, टी। ठीक है,
आप इसको लास्ट में साइड में दिखा सकते हैं, आपको डायरेक्ट खाली ये लिखना है, ठीक है। होप करता हूँ समझ में आएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड ऑड नंबर। मतलब 3 प्राइम नंबर है, ऑड भी नंबर भी है, तो इसका दोनों का ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा, इसको P से करना है। 3 इज एन ऑड नंबर, Q हो जाएगा आपका। इसकी जो वैल्यू है T है, इसकी जो वैल्यू है वो भी T है, और ये एंड दिया है, तो आपका सिंबॉलिक फॉर्म कुछ P एंड Q आ जाएगा। तो हम लोग ने कंजक्शन में देखा था T एंड T क्या होता है दोस्तों, T। तो लास्ट में जो आपका इसका वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, T आएगा ट्रुथ में। होप करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अब बात करें हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सिंपल है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आपको खाली वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको खाली ट्रुथ टेबल खाली याद रखना है अच्छे से, आप सिंपल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। खाली आपको कंजक्शन में टी एन टी आता है ये याद रखना है, डिजंक्शन में एफ और एफ आता है ये याद रखना है, कंडीशनल में आपको सिंगल एरो के साथ टी एफ दिखा एफ लिखो, कुछ भी दिखा आपको टी लिखना है, डबल वाले में टी 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 दिखा टी लिखना है, एफ एफ दिखा तो भी टी ही लिखना है, ठीक है। सेम में आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला दोस्तों, इफ पी एंड क्यू आर ट्रू, मतलब पी और क्यू मेरा ट्रू है, एंड आर और एस फॉल्स है, मतलब पी और क्यू को हमको टी एज्यूम करना है, आर और एस को फॉल्स, ठीक है। उसके बाद क्या बोला दोस्तों, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों क्या दिया है यहाँ पे आपको, पी एंड ब्रैकेट में क्यू एंड आर, ठीक है। लेट लेट क्या डायरेक्टली हम सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, इसको सॉल्व ही करना है हमको दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, अभी हमको क्या बोला है यहाँ पे, P और हमारा Q जो है वो T है, और R और S को हमको फॉल्स लेना है, ठीक है। ये हमको खाली याद रखना है, ये हमको खाली याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे P क्या आ जाएगा, P की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, T, एंड Q भी क्या बोला दोस्तों, T, R और S फॉल्स, तो ये एंड S R क्या हो जाएगा, सॉरी F। अभी यहाँ पे सॉल्व करते, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे या नेगेशन को सॉल्व करेंगे, याद रखना पहले नेगेशन और ब्रैकेट जैसा आपको आएगा। तो यहाँ पे टी एंड एफ क्या होता है, हम लोग ने देखा था दोस्तों, टी एंड एफ क्या होता है आपका, टी एंड टी आता है, तो बाकी सब एफ, मतलब यहाँ पे हमको टी एंड टी नहीं दिख रहा है, हम डायरेक्टली यहाँ पे आंख बंद करके क्या लिखेंगे, एफ, ठीक है। अभी हमको पता है वापिस सेम में टी एंड एफ, सेम में टी एंड एफ एफ आया, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ। सॉल्व हो गया, तो इसकी जो ट्रुथ वैल्यू आई क्या आई, वो एफ आई। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। एफ आया ना दोस्तों, एफ आया तो ये क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। सेम में क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया है यहाँ पे, P सिंगल एरो Q और R एंड S, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P सिंगल एरो Q, P सिंगल एरो Q और R एंड S, ठीक है, R एंड S, ठीक है दोस्तों, R एंड S, P सिंगल एरो Q और R एंड S। सेम में हमको सॉल्यूशन में इसको लिखना है, P की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, T सिंगल एरो Q है तो T आएगा, और R और S मतलब F एंड F, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या आ गया, हम लोग ने P Q को T लिखा और R और S को F लिखा। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो T और T सिंगल, ये इम्प्लीकेशन आ गया, ठीक है, सिंगल एरो के साथ, तो T और F में F आता है, ठीक है। बट यहाँ पे हमको टी एफ नहीं दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली इसको टी लिख देंगे, और ये हमारा सॉल्व हो गया। एफ एंड दिया और नहीं दिया दोस्तों, एफ और एफ में एफ आता है, ठीक है। यहाँ पे एंड दिया तो एंड में टी एन टी आता है, बट यहाँ पे कुछ और ही दिख रहा है, तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे दोस्तों, ये डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, एफ, टी और एफ क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा ना, क्योंकि एफ और एफ खाली एफ आता है, तो ये क्या हो जाएगा, टी। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी, सेम में लिखना है, हेंस
hence the truth value of given statement is true। समझ गए दोस्तों, ये ट्रू है। सेम में आपको आगे भी ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। आगे आप ये सॉल्व कर सकते हैं। आपको पी यहाँ पे टी, ये एफ, ये टी और ये एफ सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे सॉल्व करना। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या दिया, पी सिंगल एरो क्यू, ठीक है, डबल एरो के साथ, फिर नेगेशन दिया, फिर पी और क्यू, ठीक है। इसको थोड़ा लिखते हैं दोस्तों, क्या आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला दोस्तों, पी सिंगल एरो क्यू डबल एरो नेगेशन दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या दिया था, पी और क्यू, ठीक है। हाँ, सॉल्यूशन में आते दोस्तों। यहाँ पे पी को आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, टी, ठीक है। सिंगल एरो, ये भी टी आ जाएगा, ठीक है। ये डबल एरो नेगेशन, ये पी की जगह पे टी लिखेंगे हम वापिस, और फिर टी लिखेंगे। यहाँ पे आर और एस हमको दिया नहीं गया, तो डायरेक्टली हम टी को टी से लिखेंगे, ठीक है सबको। तो टी सिंगल एरो के साथ टी दिया, ठीक है, ये इम्प्लीकेशन है, ठीक है। सिंगल एरो में टी एफ एफ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं हमको दिख नहीं रहा, तो हम डायरेक्टली इसको क्या लिखेंगे, ये टी आ गया। ये डबल एरो आपका, ये नेगेशन, ये टी और दिया दोस्तों, एफ और एफ, एफ आता है यहाँ पे, एफ कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये की डायरेक्टली क्या हम इसको लिख देंगे, टी, ठीक है। अभी हमको क्या लिखना है, ये टी हो गया। नेगेशन ऑफ टी दोस्तों क्या हो जाएगा, एफ, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, टी डबल एरो के साथ टी रहेगा तो टी आता है, एफ डबल एरो के साथ एफ रहेगा तो भी टी आएगा। तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ। सेम में इसका जो ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा, हेंस दी ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट, और अबाउट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं आप, इज क्या है दोस्तों, ये फॉल्स, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सेम में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोनों सॉल्व करना है। कुछ डाउट रहेगा तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया हमारा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम आईडी, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन भी हो सकते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने फोर्थ के ऊपर दोस्तों। फोर्थ में क्या बोला दोस्तों, एज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। हमको एज्यूम करना है कि जो आगे इन्होंने स्टेटमेंट दिया वो ट्रू है, ठीक है, ठीक है। ये स्टेटमेंट को हम टी एज्यूम करते हैं दोनों को, ठीक है। फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको लिख लेते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला यहाँ पे, पहला क्वेश्चन नंबर 4, पी संडे इज हॉलीडे। पी में क्या आ जाएगा हमारा, पी में संडे इज हॉलीडे, ठीक है दोस्तों। पी में क्या आ गया हमारा, संडे इज हॉलीडे। सेकंड क्यू में क्या बोला है, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, ठीक है। क्यू हमारा दोस्तों क्या आता है, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे। सिंपल है दोस्तों, हम लोग ने देखा था आगे एक्सरसाइज में, वैसे ही ये हमको इसका ट्रूथ वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। बट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, संडे इज नॉट हॉलीडे, ठीक है। संडे इज नॉट हॉलीडे और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए, मतलब हम इसको डिनोट करते हैं, क्या बोला है, संडे इज नॉट हॉलीडे, संडे इज नॉट हॉलीडे और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, ठीक है। बट ट्रुथ वैल्यू के लिए दोस्तों हमको पहला पी और क्यू लेना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है। तो सेम में हमको पी और क्यू दिया और इसको क्या एज्यूम करना है, हमको टी। जैसे कि आपको पी और क्यू ऑलरेडी दिया गया हुआ है, तो यहाँ पे आपको पी और क्यू लिखना नहीं है, उसकी खाली ट्रुथ वैल्यू आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है और उसका ट्रुथ वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। तो इसका दोस्तों सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, यहाँ पे नॉट दिया हुआ है,
तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, इसका सिंबॉलिक फॉर्म दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिया है नेगेशन ऑफ पी, इसको हम लोग ने पी लिखा, ठीक है, पी वहां पे दिया हुआ है ऑलरेडी आपको, राम डज नॉट से ये ट्रू है, ठीक है, तो हमको ये लेना है, तो पी यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया और दिया हुआ है, तो नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है दोस्तों। अब इसका ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको पहले तो पी क्यू लिख देते हैं, ठीक है, हम लोग सिंपल में टी भी सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, बट यहाँ पे नेगेशन भी है तो लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, पी क्यू लिखेंगे, नेगेशन ऑफ पी लिख देंगे, नेगेशन ऑफ क्यू लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे उसको कंबाइन हो जाएगा लास्ट में, तो ये क्या लिखेंगे, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आगे ट्रूथ टेबल आपको बनाने रहेंगे कुछ इसी तरीके से। तो ये दोनों क्या है मेरे लिए, टी है, दोनों का नेगेशन क्या आ जाएगा, एफ, ठीक है। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये नेगेशन मतलब ये क्या हो जाएगा, एफ ना, मतलब नेगेशन ऑफ पी ये एफ हो गया, नेगेशन ऑफ क्यू भी एफ हो गया, तो एफ और एफ, एफ और एफ डिजंक्शन क्या होगा दोस्तों, ये एफ हो गया। तो इसका जो ट्रुथ वैल्यू आएगा वो क्या है, एफ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस दी ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज एफ, मतलब ये फॉल्स आ गया। सेम में आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर देखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों क्या दिया है यहाँ पे, इफ संडे इज नॉट हॉलीडे, यहाँ पे वापस नेगेशन ऑफ पी आ जाएगा आपका, देन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, ट्रू वैल्यू लेनी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू, बट यहाँ पे इफ एंड देन दिया है, तो इसका दोस्तों लॉजिकल फॉर्म जो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा दोस्तों, नेगेशन ऑफ पी सिंगल एरो के साथ नेगेशन ऑफ क्यू। सेम में आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, पी क्यू, यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ पी सिंगल एरो के साथ ये इम्प्लीकेशन सिंगल सॉरी नेगेशन क्यू। इसका ट्रूथ टेबल दोस्तों क्या हो जाएगा, टी टी एफ एफ, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको देखना है ये दोस्तों क्या होगा मेरे लिए, एफ सिंगल एरो, और ये क्या होगा दोस्तों, एफ, बट यहाँ पे हम लोगों ने देखा था टी एफ एफ आता, तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा, टू, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, टी। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या दिया गया है, संडे इज हॉलीडे एंड राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, ठीक है, तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा, पी, ठीक है, यहाँ पे क्यू जो हमको ट्रूथ वैल्यू बोले हैं, तो पी ये क्या आ जाएगा दोस्तों, एंड, और ये नेगेशन ऑफ क्यू। इसका सेम में आपको ट्रूथ वैल्यू आइडेंटिफाई करना है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आते हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, देखते हैं वहां पे क्या दिया है। पी आपको क्या दिया है, ही स्विम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया है, यहाँ पे वहां पे पहला पी क्या दिया दोस्तों आपको, ही स्विम्स, ठीक है दोस्तों, क्या दिया यहाँ पे, ही स्विम्स। क्यू आपको क्या दिया है यहाँ पे, वाटर इज वार्म, ठीक है। आपको फिर नेक्स्ट क्या बोला है, गिव दी वर्बल स्टेटमेंट, वर्बल मतलब हमको सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, उसको वर्बली स्टेटमेंट में लिखना है, जैसे हमको पहले स्टेटमेंट दिए देते हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, सेम में यहाँ पे हम लोग वो लोग ने हमको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है उसको और सिंबॉलिक फॉर्म दिया और उसको वर्बल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, बट उन्होंने हमको ये भी दिया, ये पी ये है, क्यू ये है, उसका लॉजिकल ये है, तो उसको आपको वर्बल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो पहला क्या दिया है, पी डबल इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया, पी डबल कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है, सिंपल सा है, पी आपको दिया क्यू आपको दिया, तो यहाँ पे ही स्विम्स लिखा ना, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, ही स्विम्स, ठीक है, डबल ही दिया, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, इफ एंड ओनली इफ, नेगेशन दे दिया, ठीक है, ये क्यू है, नेगेशन नहीं है, मतलब नॉट आ जाएगा, इफ एंड वाटर इज नॉट वार्म, ठीक है दोस्तों, नेगेशन दिया था इसके लिए मैंने नॉट लगा, समझा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया दोस्तों, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ये पूरे को नेगेशन बोल दिया, ठीक है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू,
तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये आंसर में इट इज नॉट ट्रू दैट ही स्विम्स और वाटर, यहाँ पे ये और दिया था, और वाटर इज वार्म। ठीक है, मैंने ये ब्रैकेट वाला क्या लिख दिया, इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, इट इज नॉट ट्रू मतलब ये दोस्तों फॉल्स हो गया, मतलब ये आपको नेगेशन में आ गया। फिर इसके बदले देखा ही स्विम्स, मतलब मेरा पी हो गया, और मतलब ये कनेक्टिव वर्ड हो गया, वाटर इज वार्म। ठीक है, समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, क्यू दिया है दोस्तों, सिंगल एरो के साथ पी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, क्यू सिंगल एरो पी, सिंगल एरो मतलब इम्प्लीकेशन। ठीक है, और कंडीशनल। तो इसका आंसर में क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग इसको, देयरफॉर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, देयरफॉर द वर्बल स्टेटमेंट इज, यहाँ पे क्यू दिया, क्यू क्या है मेरा, वाटर इज वार्म। यहाँ सॉरी, यहाँ पे आपको पहले लिखना है इफ एंड देन है ना दोस्तों, पहले आपको लिखना है इफ, बट हमको पहला क्यू दिया है, ये इफ एंड देन का सिंबॉलिक फॉर्म है, इफ लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या लिखा मुझे, क्यू, क्यू क्यू क्या लिखा, इफ वाटर इज वार्म देन ना, इफ एंड देन है ना इसका लॉजिक, ये कनेक्टिव वर्ड इफ एंड देन। ठीक है, ये क्या है मेरा, ये कनेक्टिव लॉजिकल फॉर्म। तो इफ वाटर इज वार्म देन पी क्या है मेरा दे दोस्तों, ही स्विम्स। ठीक है दोस्तों, ये इसका हो गया वर्बल स्टेटमेंट। सेम में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे क्यू लिखा है आपको। ठीक है, सेम में आपको क्यू पहले लेना है, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, वाटर इज वार्म एंड ही डज नॉट स्विम्स। ठीक है, वाटर इज वार्म एंड ही डज नॉट स्विम्स। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 1.4 खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे हम एक्सरसाइज 1.5 में। ठीक है, आपको कुछ दोस्तों डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम आईडी भी दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे मिलते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 1.5 में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद।